आज हलाल दुनिया के हर चीज में है। अब हलाल केवल मांस काटने की एक पद्धति नहीं रह गई है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक आक्रमण है। जब मांस या किसी अन्य वस्तु को हलाल का प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो वह एक प्रकार से उसकी वैधता निर्धारित करता है। परंतु वह वैधता किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच की न होकर इस्लाम के अनुसार क्यों? कौन सी चीज खानी चाहिए, कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए, यह सब उस भोजन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। भारत में इसकी प्रामाणिकता एफएसएसआई और एफडीए जारी करती है, लेकिन दुर्भाग्य से देश में खाद्य उत्पादों का जिस प्रकार से एक धर्म के आधार पर अलग सर्टिफिकेशन शुरू हो गया है, जो हलाल सर्टिफिकेट है। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है जायज या वैध, यानी कि एक हलाल वस्तु को सही माना जाएगा। हलाल के विपरीत हराम का अर्थ है गैर कानूनी या अवैध, यानी हराम वस्तु को गलत माना जाएगा। हलाल को समझने से पहले हराम क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। शराब या शराब से बनी हुई किसी चीज का सेवन वर्जित है। अगर कोई जानवर अपने आप मरता है तो उसका मांस नहीं खाया जा सकता। खून या खून से बना खाना नहीं खा सकते। सूअर का मांस नहीं खा सकते। अगर कोई मांस हलाल परंपरा से नहीं कटा है तो उसे नहीं खा सकते। आइए समझते हैं हलाल क्या होता है। सिर्फ इब्राहिमी धर्म के व्यक्ति द्वारा कटा मांस हलाल कहलाएगा। इब्राहिमी धर्म में 3 खास धर्म हैं: इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म। लेकिन सामान्य मान्यता है कि हलाल मांस एक मुस्लिम ही काट सकता है। खून हराम है, इसलिए हलाल करने के लिए जानवर के गले की रक्त वाहिकाओं को काटकर खून बहने दिया जाता है। जानवर को काटते समय उसे कलमा बोलकर दुआ देनी होती है। हैरानी की बात यह है कि जजिया कर की तरह हलाल सर्टिफिकेशन को गैर मुस्लिमों पर थोप दिया गया है और उसकी कोई चर्चा तक नहीं करता। इसका सबसे डरावना पहलू यह है कि यह न सिर्फ खाने पीने और रोजगार के मामले में एक मजहब विशेष की तानाशाही को दर्शाता है, बल्कि उससे प्राप्त धन का उपयोग संदिग्ध कट्टरपंथी गतिविधियों और कई बार टेरर फंडिंग तक के लिए किया जाता है। हलाल मांस से शुरू होकर हलाल सर्टिफिकेशन का यह खेल अब हलाल नौकरियां, हलाल व्यापार, हलाल पर्यटन, हलाल शिक्षा, हलाल विज्ञापन, हलाल सौंदर्य प्रसाधन, हलाल सब्जियां, किराने का सामान, हलाल बैंकिंग निवेश, हलाल दवाइयां, हलाल फैशन, हलाल हॉस्पिटल और हलाल होटल रेस्टोरेंट, हलाल टूरिज्म इत्यादि सब जगह हलाल सर्टिफिकेशन का बहुत बड़ा नेटवर्क बिछाया गया है। भारत में कई कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं, जो इस्लाम के अनुयायियों के लिए खाद्य या उत्पादों के इस्तेमाल की अनुमति देता है। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलमाए महाराष्ट्र, जमीयत उलमाए हिंद की एक राज्य इकाई, जमीयत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट। हलाल इकोनॉमी विश्व की सबसे तेज गति से एवं सबसे कम समय में बढ़ती इकोनॉमी है। यानी बात केवल हलाल सर्टिफिकेशन की नहीं है, बल्कि ये बात हलाल से हलाल नोमिक्स तक आ गई है। आज दुनिया में विभिन्न स्रोतों से आ रहे आंकड़े के मुताबिक हलाल सर्टिफाइड भोजन की अर्थव्यवस्था का आकार 1 से 4 ट्रिलियन डॉलर के बीच बताया जा रहा है। यह भारत के किसी बजट से तो बड़ी संख्या है ही, अधिकतम स्तर पर यह भारत की अर्थव्यवस्था से भी बड़ा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025 तक इसका आकार बढ़कर 9 ट्रिलियन डॉलर हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। स्टेट ऑफ ग्लोबल इस्लामिक इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 के अनुसार हलाल अर्थव्यवस्था संबंधी आंकड़े इस प्रकार हैं। हलाल इकोनॉमिक क्षेत्र 2017 से 2023 अनुमानित। हलाल ट्रैवल 177 बिलियन यूएस डॉलर से 274 बिलियन यूएस डॉलर। हलाल फूड 1003 बिलियन यूएस डॉलर से 1863 बिलियन यूएस डॉलर। हलाल फाइनेंस 2438 बिलियन यूएस डॉलर से 3809 बिलियन यूएस डॉलर। हलाल फैशन 270 बिलियन यूएस डॉलर से 361 बिलियन यूएस डॉलर। हलाल मीडिया एवं रिएक्शन 209 बिलियन यूएस डॉलर से 288 बिलियन यूएस डॉलर। हलाल फार्मा 87 बिलियन यूएस डॉलर से 131 बिलियन यूएस डॉलर। हलाल कॉस्मेटिक 61 बिलियन यूएस डॉलर से 90 बिलियन यूएस डॉलर।
इस्लामिक इकोनॉमी मार्केट का आकार 2107 बिलियन यूएस डॉलर से 3007 बिलियन यूएस डॉलर। पाकिस्तान एक तरफ हलाल कारोबार के माध्यम से भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो दूसरी तरफ इसी हलाल प्रमाण पत्र से होने वाली आय का इस्तेमाल इस्लामिक संस्थाएं आतंकवादियों को कानूनी सहायता देने के लिए करती हैं। इसमें सबसे प्रमुख दिल्ली स्थित जमीयत उलेमा-ए हिंद है, जो कि हलाल प्रमाण पत्र जारी करती है और आतंकवादियों को उनके मुकदमे लड़ने एवं उन्हें जेल से छुड़ाने में भी मदद करती है। हलाल प्रमाण पत्र जारी करना आय का एक बहुत बड़ा साधन बन गया है। इसके विपरीत गैर मुस्लिमों के लिए रोजगार के अवसर भी कम हो रहे हैं। हमें इसके नेक्सस को पहचानने की जरूरत है। क्या हलाल के माध्यम से दूसरे धर्मों की आस्थाओं का हनन और हर वस्तु पर इस्लामिक प्रभुत्व ठीक है? आतंकवाद और जिहाद के एक प्रमुख स्रोत बनते हलाल प्रमाणन को देश में इतनी ढील क्यों? मांसाहारी लोगों के लिए हवाई अथवा रेल यात्रा, रेस्टोरेंट एवं अन्य मांस की दुकानों पर केवल हलाल मांस ही क्यों? क्या हलाल सर्टिफिकेट और हलाल इकोनॉमी के जरिए हिंदुस्तान को डिवीजन कर शरीयत कानून लाने का मकसद? अन्य धर्मावलंबियों के लिए इस्लाम द्वारा प्रदत्त वैधता अनिवार्य क्यों हो? जो हलाल प्रमाण पत्र है वह इस्लाम के अनुसार अनुमत है, फिर अन्य धर्मों के लिए क्या वैध है और क्या नहीं, इसका निर्धारण इस्लाम क्यों करे?